हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली वोकैब। सबसे पहली वोकैब है स्ट्रक डाउन। एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीन्स होता है टू डिक्लेयर ए लॉ इलीगल और अनफोर्सिएबल। कोई लॉ, कोई कानून को आप इलीगल घोषित करना है, ये अवैध है। और इनफोर्सिबल मतलब आप लोगों को इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप लोगों को ये कर सके कि आप उसको इम्पॉसिबल टू कि लोगों को इम्पॉसिबल होगी कि वो ओबे ना करे इस कोई लॉ का, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रक डाउन। नेक्स्ट है लाउडेबल। लाउडेबल एक एडजेक्टिव है। इसका मीन्स होता है ना ऑफ एन एक्शन, आइडिया और एम डिजर्विंग प्रेज। कोई एक्शन या आपका आइडिया या एम, कोई लक्ष्य है आपको जो जो क्या हो, प्रशंसा के योग्य हो। एंड कमेंडेशन, इसका मीन्स भी प्रेज ही होता है। नेक्स्ट है टेम्पटेशन। ये एक नाउन है। इसका मीन्स होता है द डिजायर टू डू समथिंग, स्पेशली समथिंग रॉन्ग। कोई चीज़ की आपको इच्छा करना कि कुछ करने का जो जो गलत हो और अनवाइज हो, या आप उसको बोल सकते हैं प्रलोभन या लालच। नेक्स्ट है मीनेंस। एक नाउन है। इसका मीन्स होता है समवन और समथिंग दैट इज डेंजरियस एंड लाइकली टू कॉज हार्म। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत डेंजरस हो और जिसकी ऐसी उम्मीद है कि वो उसकी वजह से आपको हार्म हो सकता है, हानिकारक है वो। नेक्स्ट है इंडेप्टनेस। द कंडीशन ऑफ ओइंग मनी, द कंडीशन ऑफ ओइंग मनी, द अमाउंट ऑफ मनी ओड, जो आपने मनी ले रखा है, मतलब कर्ज बोल सकते हैं आप, कर्ज। नेक्स्ट है वेगरिंग। वेगरिंग मीन्स होता है समथिंग सच एज सम ऑफ मनी रिस्क्ड ऑन ए सर्टेन इवेंट। कोई ऐसी मनी, कहीं कुछ आपने मनी ऐसी कोई इवेंट पे आपने लगाया, कोई पैसा लगाया रिस्क पे, एक तरह से आपने उसको जुए पे लगाया है, जुआ बोल सकते हैं, जो रिस्की हो। नेक्स्ट है कंजर अप। टू मेक समथिंग अपीयर व्हेन इट इज़ नॉट, कोई चीज़ ऐसी होना जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, एज इफ़, और जैसे क्या पता वो मैजिक के थ्रू, जादू की तरह से कोई ऐसी चीज़ हो जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, वो एक जादू के तौर पे इमेजिन करना भी होता है। इसका मीन्स इमेजिन करना। नेक्स्ट है हसलर्स। हसलर्स में वो होते हैं, हसलर मीन्स होता है समवन हु ट्राइज टू गेट समथिंग यूजली मनी बाय डिसीविंग अदर्स। वो लोग जो दूसरे कुछ चीज़ पाने के लिए या मनी को यूज़ करते हुए लोगों को धोखा देते हैं। कुछ पाने के लिए मनी, स्पेशली मनी को पाने के लिए वो लोगों को धोखा देते हैं, तो उसी को बोलते हैं चालबाज। नेक्स्ट है एम्बार्गो, एन ऑर्डर टू टेम्परेरीली स्टॉप समथिंग। एक ऐसा ऑर्डर जो सब कुछ प्रतिबंध कर दे, बैन कर दे, बैन लगाना। ऑब्लिटरेटेड, टू डिस्ट्रॉय समथिंग कम्प्लीटली, किसी चीज़ को पूरी तरीके से कम्प्लीटली नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है गेमिंग। गेमिंग से रिलेटेड है गेमिंग एंड बैनिंग। बैन मीन्स उस पर प्रतिबंध लगाना। बैन ऑन ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन गेम्स में जो बैन लगाया उसके बारे में ये बात हो रही है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग माइट बी एडिक्टिव। वो बहुत एडिक्टिव हो सकते हैं, मतलब लोगों को लत हो इसकी। बट बैन विल मिलिटेट अगेंस्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। लेकिन बैन क्या करेगा, विल मिलिटेट मतलब प्रिवेंट, मिलिटेट अगेंस्ट, फ्रेजल वर्ब है। इसका मीन्स होता है प्रिवेंट करना, रोकना। लेकिन माइट बी एडिक्टिव है। ये ऑनलाइन गेम एडिक्टिव हो सकता है, लेकिन अगर आप उसमें बैन लगा देंगे, उसको रोक लगा देंगे, उसके प्रतिबंध लगा देंगे, तो वो क्या करता है, इंडिविजुअली किसी भी इंसान की जो फ्रीडम है, उसकी आज़ादी को रोकता है। येट अनादर लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट टू प्रोहिबिट ऑनलाइन गेमिंग हैज़ फेल्ड अंडर जुडिशियल स्क्रूटिनी। येट अनादर, एक और लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट मतलब एक लॉ जो बनाया गया, लेजिस्लेटिव मीन्स कोई लॉ बनाया गया हो, जो लेजिस्लेटर बनाते हैं, जो लॉ बनाते हैं। अटेम्प्ट, एक ऐसा, अटेम्प्ट मीन्स ट्राई करना एक दोबारा से उस चीज़ को अटेम्प्ट करना कि प्रोहिबिट ऑनलाइन गेमिंग। उन्होंने क्या किया, प्रोहिबिट किया। प्रोहिबिट मतलब टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आती है। प्रोहिबिट किया, रोका। ऑनलाइन गेमिंग, क्या रोका, ऑनलाइन गेमिंग। हैज़ फेल्ड अंडर,
लेजिस्लेटिव अटैम्प्ट के लिए यहाँ पे है जा रहा है। फेल्ड क्या हो गया, जो उन्होंने अटैम्प्ट किया था ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने का, रोकने का, वो फेल हो गया अंडर जुडिशियल मतलब कोर्ट की जांच पड़ताल में, कोर्ट की नज़र में। स्क्रूटिनी मतलब अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करना, एग्जामिन करना, एक तरीके से। तो इन्होंने बोला जो इन्होंने दोबारा से लॉ लेके आए थे, ये इन्होंने जो अटैम्प्ट किया दोबारा से कोई लॉ के थ्रू कि आप ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर रहे हो, तो अच्छी तरह से फेल हो गया, वो असफल हुआ जुडिशियल मतलब कोर्ट की नज़र में, कोर्ट की अगर इन्फेक्शन में देखी जाए तो। द अमेंडमेंट्स ब्रॉट टू एग्जिस्टिंग रेगुलेशन ऑन बेटिंग एंड गैम्बलिंग इन कर्नाटक हैव बीन स्ट्रक डाउन। जो अमेंडमेंट मतलब चेंजेस होता है, आप कोई लॉ में चेंजेस करते हैं, अमेंडमेंट्स करते हैं, उसी को अमेंडमेंट बोलते हैं। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस करना। जो अमेंडमेंट किए गए थे, मतलब कोई लॉ में आप चेंजेस कर रहे हो, उसमें ब्रॉट टू वो क्या लेके आया, एग्जिस्टिंग रेगुलेशन ऑन बेटिंग एंड गैम्बलिंग इन कर्नाटक। जो रेगुलेशन और बेटिंग से रिलेटेड जो कर्नाटक में रेगुलेशन थे, उसमें जो अमेंडमेंट लेके आए, कौन, कर्नाटक सरकार लेके आई। हैव बीन अमेंडमेंट्स के लिए प्लूरल है, इसलिए हैव बीन आया। हैव बीन स्ट्रक डाउन बाय स्टेट्स हाई कोर्ट। स्टेट हाई कोर्ट मीन्स कर्नाटक के, स्टेट के हाई कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या किया, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, उसको इलीगल कर दिया कि ये आप नहीं कर सकते, उसको रोक दिया। तो जो ये अमेंडमेंट लेके आए थे कि बैटिंग और गैमलिंग को लेके जो इन्होंने लेके आए थे, उसको कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या किया, उसको लीगल करार दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, उसको मीन्स उसको अप्रूव नहीं किया। लास्ट ईयर, पिछले साल, द मद्रास हाई कोर्ट इनवैलिडेटेड सिमिलर अमेंडमेंट। ऐसी पिछले साल भी मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया था, इनवैलिड मतलब जो इनवैलिड हो, सही नहीं हो, सिमिलर ऐसी अमेंडमेंट्स लेके आए थे। डेट टारगेटेड, जिसने क्या टारगेट किया था, ऑनलाइन रमी एंड पोकर्स जो गेम होते हैं उसको टारगेट किया था। इस पर बैन लगाने की बात की थी इन्होंने, जो रेगुलेशन लेके आए थे, तो उस पर भी मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला था, ये सही नहीं है, इनवैलिड है। डेट टारगेट डेट अमेंडमेंट्स, डेट टारगेटेड, ये अमेंडमेंट्स के लिए टारगेटेड आया है, जो अमेंडमेंट का टारगेट कर रहे थे किसको, ऑनलाइन रमी एंड पोकर्स गेम को। What is common to both cases is that the legislator assumed a paternalistic role। दोनों चीज़ों में, दोनों केसों में क्या देखा गया, जो अभी ये दोबारा लेके आए, एक अमेंडमेंट्स लेके आए और जो पिछले साल लेके आए थे, उसमें दोनों में कॉमन क्या की जाए, दोनों केसेस में क्या कॉमन है, डैट द लेजिस्लेटर एज्यूम ए पैटेस्ट्रियल, लेजिस्लेटर मतलब जो लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, लॉ मेकर बोल सकते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं, पैटर्नलिस्टिक रोल। पैटर्नलिस्टिक मतलब रोल, तो आप किसी के लिए डिसीजन ले रहे हो, लोगों के लिए डिसीजन ले रहे हो, वो आपको उनके लिए डिसीजन ले रहे हो, जो कि उनने ये ना कि ये मतलब इसके बजाय कि वो उन पे छोड़ दिया, वो क्या ले सकते हैं अपनी लाइफ को लेके डिसीजन। पैटर्न मतलब पेरेंट की तरह आप रोल कर रहे हो, उसमें पेरेंट्स की तरह रोल कर रहे हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं। आर्ग्यूबली विद द लाउडेबल एम ऑफ प्रोटेक्टिंग द पीपल, ये बिल्कुल वो है, लाउडेबल मतलब प्रेज वर्थी है, जो आपका एम है, एम ऑफ प्रोटेक्टिंग। एम ऑफ के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म लगती है, तो इसका मीन्स होता है लाउडेबल एम। तो ये तो असल में तो ये काफ़ी प्रेज वर्थी है कि आप ऐसा लोगों को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, स्पेशली द यूथ को फ्रॉम द टेम्पटेशन और ऑनलाइन एंड गैमलिंग। और जो ऑनलाइन गैमलिंग होती है, ऑनलाइन जो जुआ होता है, मतलब जिसमें आपको पैसा लगाना पड़ता है, तो उसमें आप किससे उसके लालच से युवाओं को दूर कर रहे हो, ये तो काफ़ी प्रेज वर्थी है, मतलब काफ़ी प्रशंसा योग्य है आपके ये। तो लेजिस्लेटर क्या कर रहा है, एक पेरेंट्स की तरह यहाँ पे रोल निभा रहा है। हाउएवर द रेगुलेटिंग प्रोविजंस फेल टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन, जो उन्होंने जो ये अमेंडमेंट्स लेके आए हैं, उसमें जो प्रोविजंस है, जो प्रावधान है, जो कंडीशन है, वो ये फेल हो गया है, ये अंतर करने में फेल हो गया है। टू मेक ए डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस करने में, ये अंतर करने में फेल हो गया बिटवीन गेम्स ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस, कि गेम ऑफ स्किल क्या है और गेम ऑफ चांस क्या है, उसमें वो उस चीज़ में लेके कोई भी जो रिजल्टिंग जो परिणाम स्वरूप इसके जो प्रावधान थे, उसमें वो फेल हो चुका है। एंड शॉट टू ब्रिंग अंडर
द फेल टू ब्रेक मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन गेम्स ऑफ स्किल एंड गेम्स ऑफ, मतलब आप उन्होंने ऑनलाइन गेम्स पे बैन लगा दिया, तो आप ये इस चीज़ में इन्होंने ये करने में असफल रहे हैं कि इस चीज़ में अंतर करने में असफल रहे हैं कि गेम्स ऑफ स्किल क्या है और गेम्स ऑफ चांस क्या है। तो इस चीज़ में इस अमेंडमेंट में ये सब चीज़ें पूरी क्लियर नहीं दी है। एंड टू सॉट टू ब्रिंग द प्रोस्क्रिप्शन ऑल गेम्स प्लेड ऑनलाइन, और क्या मांग है उनकी और क्या करना चाहते हैं। सॉट टू ब्रिंग मतलब लाना चाहते हैं अंडर द प्रोस्क्रिप्शन, मतलब रेस्ट्रिक्शन, बैन एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन लाना, रेस्ट्रिक्शन एक तरीके से पूरा प्रतिबंध लाना चाहते हैं। ऑल गेम्स प्ले, जितने भी गेम्स ऑनलाइन हैं उसको ये क्या करना चाहते हैं, सारे इसको प्रोहिबिट करना चाहते हैं, इसको बैन लगाना चाहते हैं, इसको रोकना चाहते हैं, इसके अंदर लाना चाहिए। इसको होता है बैन करना, एक तरह से प्रतिबंध करना, एक तरह प्रोस्क्रिप्शन मतलब भी होता है प्रतिबंध करना। शॉर्ट के बाद टू के बाद मैंने हमेशा क्या बोला, हमेशा टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में वो आती है। ऑल गेम्स प्लेयर्ड हो रहा है, जितने भी ऑल के बाद हमेशा, ऑल के बाद गेम कभी नहीं आएगा, हमेशा प्लूरल फॉर्म आती है। ऑल गेम्स प्लेड, जो भी ऑनलाइन गेम खेले जा रहे हैं सबको उन्होंने क्या डाल दिया कि सब पे प्रतिबंध लगा दिया, बोला कि इसमें सब में प्रतिबंध लगाएंगे हम, ये इनकी मांग है। किसकी? कर्नाटक, जो कर्नाटक गवर्नमेंट की। रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटेंट टू विच, रिगार्डलेस इसके बावजूद, इसकी बिना परवाह किए करते हुए, द स्पीच ऑफ विच स्किल वॉज रिक्वायर्ड। रिगार्डलेस मीन्स बेपरवाह, ये बिना परवाह करते हुए कि मतलब बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें स्किल की ज़रूरत होती है। स्किल मतलब आपके कौशल को, आपकी ये नहीं कि आप उसमें गैम्बलिंग या पैसा लगा के आप उसको जीत रहे हो, ये सब नहीं होती। इसमें स्किल की ज़रूरत है, इसमें और इसकी जो इसकी पहुंच है स्किल की, वो कहाँ तक ज़रूरत है उसकी, इसको लेके इन्होंने कुछ वो बताया नहीं है। क्योंकि एक तरफ से गेम ऑफ चांस उन्होंने बोला है। गेम ऑफ चांस मीन्स जो आपका बाई, जैसे आप डाइस खेलते हैं तो आपको जितने डाइस आते हैं वो चांस पे डिपेंड करता है, वो इसमें 6 आए 5 आए। गेम ऑफ स्किल ऐसे गेम जो आपके बस आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, कोई चांस वांस का मतलब नहीं है उसमें। तो ऐसे गेम उनको रिलेटेड इन्होंने कोई बात नहीं की कि स्किल को रिलेटेड कहाँ पे स्किल की ज़रूरत है, उसको रिलेटेड कोई इस बारे में इन्होंने बात नहीं की, ना ही इस चीज़ में अंतर कर पाए। फर्दर इसके अलावा क्या किया, इसके अलावा फर्दर कर्नाटक हाईकोर्ट एक ये इसलिए हैज आया है, रिजेक्टेड ए की सबमिशन डेट इट कुड बी अपहेल्ड एज ए पब्लिक ऑर्डर लॉ। उन्होंने एक की सबमिशन, इसको भी क्या कर दिया, हैज़ रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट कर दिया कि डेट इट कुड बी अपहेल्ड मतलब सपोर्ट, जिसमें बोला गया था ये सपोर्ट करेगा पब्लिक ऑर्डर लॉ, ये गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया था ये क्या सपोर्ट करेगा, ये पब्लिक के लिए है, पब्लिक ऑर्डर है, ये तरह पब्लिक ऑर्डर लॉ है ये, तो इसको भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इट रेफर टू द मेनेंस ऑफ, उन्होंने क्या किया, रेफ़र किया, किसने, द मेनेंस ऑफ साइबर ऑफ एपिक प्रोपोर्शन, कि गवर्नमेंट ने क्या किया, ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कि जो साइबर गेम्स में जितने भी मेनेंस हो रहे हैं, मतलब खतरनाक है साइबर गेम्स ऑफ एपिक मीन्स बहुत मात्रा में, बहुत, और प्रोपोर्शन मीन्स बहुत मात्रा में। एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ अबाउट 28,000 केसेस बाय पुलिस इन द स्टेट इन द लास्ट 30 ईयर्स। इसमें ये भी रेफ़र किया गया है कि साइबर गेम्स कितने खतरा है उसमें, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा ऑफ एपिक प्रमोशन। एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ अबाउट मतलब कितने, पुलिस ने कितने केस रजिस्टर किए हैं, 28,000 लास्ट 3 सालों में, कि ये साइबर क्राइम को रिलेटेड। तो इसमें ये सब चीज़ें भी इन्होंने रेफ़र किए हैं, इस चीज़ को रेफ़र करते हुए, अपना एक रेफरेंस देते हुए कि आप ऑनलाइन गेम्स को वो कर दीजिए, बैन कर दीजिए। ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लेके आए थे, उसको रिलेटेड ये बात हो रही है सारी। तो उन्होंने किस बेसिस पे बोला, क्योंकि साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत डेंजरस है, और उनकी बहुत ज़्यादा मात्रा हो रही है, और रजिस्ट्रेशन कितने हो चुके हैं, पुलिस कंप्लेंट्स भी काफ़ी हो गई हैं 3 सालों में। द गवर्नमेंट डिड हैव ए पॉइंट व्हेन इट सेड मैनी हैव टेकन देयर ओन लाइफ। गवर्नमेंट का भी बात सही है कि वो, उनके पास भी एक पॉइंट है कि मैनी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैनी हैव टेकन देयर lives and families ruined as a result of gaming addiction and indebtedness। कि ये गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट डिड हैव इट, गवर्नमेंट के पास भी एक पॉइंट है, सही है बिल्कुल, उनका पॉइंट भी सही है। व्हेन इट सेड, जब वो कहते हैं, इट गवर्नमेंट के लिए यूज होता है, हुआ है यहाँ पे, इट सेड मैनी हैव टेकन, बहुत लोग, हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, बहुत लोग क्या लिए हैं, अपनी जान ले ली है उन्होंने, अपनी लाइफ मतलब अपनी जान ले ली है। एंड फैमिलीज रून्ड एज रिजल्ट ऑफ गेम एंड एडिक्शन एंड इनडेप्टनेस, गेम के एडिक्शन और कर्ज की वजह से बहुत लोगों ने अपनी जान ले ली और बहुत सारी फैमिलीज तो बर्बाद हो गई हैं इसकी वजह से, गेम्स की एडिक्शन की वजह से और कर्ज की वजह से। तो ये भी गवर्नमेंट का ये भी सही पॉइंट है। हाउएवर एज द कोर्ट हैज़ पॉइंटेड आउट, लेकिन हालांकि कोर्ट ने क्या पॉइंट आउट किया है, कोर्ट ने क्या बोला, इस चीज़ पे क्या ध्यान दिया है, द ऑब्जेक्टिव वाज टू कर्व द मेनेंस ऑफ गैम्बलिंग। उन्होंने बोला अगर आपका लक्ष्य ये है कि आप जो गैम्बलिंग के जो खतरा है उसको रोकना है, कर्व मतलब रोकना चाहते हैं, गैम्बलिंग मतलब जुआ, मेनेंस मतलब खतरा, भी पीछे ऊपर बताया था, खतरा, डेंजरस होना। अगर आप उन्होंने बोला ये तो आपका सही है, चलो ठीक है, आप अच्छा सोच रहे हो, लेकिन अगर आपने ये आप सोचते हो, अगर आपका ऑब्जेक्टिव, आपका एम, आपका लक्ष्य ये है कि वज टू कर्व, द ऑब्जेक्टिव के लिए वज आया, वर नहीं आया क्योंकि सिंगुलर है, वज है टू कव एक वर्ब है, इसलिए टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। टू कर्व द मेनेंस ऑफ गैम्बलिंग, और गैम्बलिंग को आप रोकना चाहते हो, उसके खतरे को रोकना चाहते हो, गवर्नमेंट शुड प्रोहिबिट एक्टिविटीज़ डेट अमाउंट टू सच गैम्बलिंग। उन्होंने बोला गवर्नमेंट को उन एक्टिविटीज़ को बंद करना चाहिए, उन एक्टिविटीज़ पे रोक लगानी चाहिए जो गैम्बलिंग से रिलेटेड हो, ना कि स्किल से, नॉट द गेम्स ऑफ स्किल, जो स्किल से रिलेटेड हो। आप पूरी तरीके से बैन नहीं लगा सकते पूरे ऑनलाइन गेम्स में, क्योंकि उसमें भी गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल में आपको डिफरेंस पता करना पड़ेगा पहले। और ये भी बोला उन्होंने आपको जितने भी एक्टिविटीज़ है जो गैम्बलिंग से, जुए से रिलेटेड है, उन पे रोक लगानी चाहिए। अगर आप इतना सोच रहे हो, आपका ये है कि आप गैम्बलिंग को रोकना चाहते हो, उसको खतरे को लेकर आपको काफ़ी आप चिंताएं कर रहे हो, तो इसलिए आपको ये नहीं कि पूरे ऑनलाइन जितने भी गेम हो उस पर आप बैन लगा दो। उन्होंने बोला वैसी एक्टिविटीज़ पे बैन लगाइए जो गैम्बलिंग से रिलेटेड हो, एज सच नॉट द गेम, ना कि गेम्स ऑफ स्किल से, जो कौशल के लिए जो आपके गेम्स हैं, जो आपकी स्किल, जहाँ पे स्किल यूज होती है उस पर ना आप बैन मत लगाइए, उसको आप रोक नहीं सकते। वेल एनेक्टिंग द एक्सट्रीम मेजर, वेल एनेक्टिंग द स्ट्रीम मेजर इट डिड नॉट कंसिडर, जब ये बना, एनेक्टिंग मतलब कोई मेक ए लॉ, कोई लॉ बनाना, एक्सट्रीम मेजर, जब आपने एक्सट्रीम मेजर मीन्स एक्सट्रीम स्टेप, जब आपने ये लॉ बनाया, इट डिड नॉट कंसिडर द फिजिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग वेगरिंग ऑन गेम्स ऑफ स्किल। तो इसने ये नहीं देखा, इसने ये कंसिडर नहीं किया, ये नहीं सोचा, ये नहीं इसके बारे में सोचा कि उसकी फिजिबिलिटी, द प्रॉबिलिटी बोल सकते हैं, प्रैक्टिकलिटी बोल सकते हैं, रेगुलेटिंग वेगरिंग ऑन गेम्स ऑफ स्किल। वेगरिंग मीन्स वेगरिंग हमने क्या बोला था, जो खतरा हो, डेंजर हो, रिस्की हो। वेगरिंग मीन्स समथिंग रिस्क ऑन ए अनसर्टेन इवेंट, जो अनसर्टेन इवेंट पे हो। तो आपने इस चीज़ को लेके, गेम्स ऑफ स्किल को लेके, उसकी जो उस पर रिस्की हो, किस पे, गेम्स ऑफ स्किल, जो गेम जो आपके कौशल के लिए यूज हो रहा, उसको आपने कंसिडर नहीं किया। लेकिन अब जब आप ये लॉ बना रहे थे तो आपने इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया, बस आपने सीधे बैन लगा दिया ऑनलाइन गेम्स में, वो भी 100 रुपये। उन्होंने आगे बोला है वाइल द आइडिया ऑफ बेटिंग एंड गैम्बलिंग कंजर्स अप द इमेज ऑफ, कंजर अप्स मीन होता है इमेजिन करना कोई चीज़, जो आइडिया ऑफ बेटिंग और गैम्बलिंग का जो ये, जब हम इसके बारे में सोचते हैं, बैटिंग और जुए के बारे में, तो एक कंजर अप करता है, ये हमारे दिमाग में इमेजिन लेके आता है, हम इमेजिन करने लग जाते हैं। इमेजिन द इमेज ऑफ बकेट शॉप, हम एक बकेट शॉप की तरह उसको इमेजिन, बकेट शॉप मीन्स मतलब एक ऐसे अनऑथोराइज्ड या इलीगल, जो इलीगली चल रहा हो कोई बिजनेस, वो बकेट शॉप की तरह हमें ऐसा लगता है कि इलीगल है, अवैध है, हमारे दिमाग में एक ऐसा विचार आ जाता है जब हम इसके बारे में सोचते हैं, जब आइडिया ऑफ बैटिंग एंड गैम्बलिंग के बारे में। कंजर अप मतलब होता है इमेजिन करना, द आइडिया के लिए आया कंजर्स अप, नहीं तो कंजर अप आता, द आइडिया सिंगुलर है, कंजर्स अप आए। द इमेज ऑफ बकेट शॉप एसोसिएट विद डिंगी, जो किससे रिलेटेड है, डिंगी गेमिंग हाउस इज फ्रिक्वेंटेड बाय हसलर्स। हसलर्स मीन्स जो लोग
ये बैटिंग वैटिंग करते हों और ये गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो और वो दूसरों को मतलब धोखा देते हो, जो आते रहते हैं यहाँ पे। तो हमें हमें डिंगी मतलब डल, बिल्कुल डल, मतलब वहाँ पे डिम लाइट हो, डार्क, ब्राइटनेस ज़्यादा ना हो। गेमिंग हाउसेज, ऐसे गेमिंग हाउसेज जहाँ पे ऐसे पब्लिक बिल्डिंग्स जहाँ पे गेम्स ही चलते हो। डिंगी मतलब डल, जो जैसे हम देखते हैं ना कि बैटिंग, हमारे दिमाग में ये बातें आने लग जाती है कि जब हम बैटिंग और गैम्बलिंग के बारे में सोचते हैं तो हम ये इमेजिन करने लग जाते हैं कि एक ऐसी जो इलीगली चल रही हो, बकेट शॉप की तरह इलीगली हो, अनऑथोराइज्ड हो, और बहुत ही ऐसी गेमिंग हाउस है कि और जहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत जब वहाँ पे लाइट कम है और थोड़ी डार्कनेस है और बहुत सारे गेम्स वहाँ पे चल रहे हो, जो किसके द्वारा फ्रिक्वेंटेड मतलब विजिट, जो किसके द्वारा, जो जहाँ पे कौन लोग विजिट करते हो, हसलर्स, जो दूसरों को मतलब फ्रॉड करके मनी लेके दूसरों को धोखा देके मनी लेते हैं, उनके लिए यूज हुआ है ये जो जुए वाले हैं, जो भी जुआ खेलते हैं, वो फ्रिक्वेंटेड बाय, जहाँ पे वो लोग आते रहते हैं। तो हमारे दिमाग में जब हम बैटिंग और गैम्बलिंग के बारे में सोचते हैं तो ये सब चीज़ें दिमाग में आती हैं। देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे एक और चीज़ है, क्या है, इंफॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है। एक्सप्रेशन एंटीमेंट डेट हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, जिसकी क्या है, उसको संवैधानिक प्रोटेक्शन है, जहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन, आप एक्सप्रेशन एंटरटेनमेंट, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फ्रीडम है हमारी, तो इसको क्या मिलता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। एंड गेमिंग प्लेटफॉर्म्स आर, गेमिंग प्लेटफॉर्म है इसलिए आर लगा, आर एल्सो लेजिटिमेट बिजनेस। जरूरी नहीं है सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म वो क्या है, क्या बोलते हैं, इलीगल है, सारे लीगल हैं, लेजिट मतलब लीगल है। बिजनेस डेट इंजॉय द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, जो क्या करते हैं, ऐसे लीगल बिजनेस है जो क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं फ्रीडम ऑफ व्यापार की आज़ादी, क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। व्हेन यूज फॉर ऑनलाइन वर्जन्स ऑफ गेम्स और स्किल, अगर जब वो किसके लिए यूज हो, जो ऑनलाइन गेम्स यूज हो किसके लिए, स्किल्स के, गेम और स्किल्स के लिए, तब तो ये लीगल है ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे बिजनेस। द कोर्ट हैज़ ड्रॉन, कोर्ट ने क्या किया, हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, हैज़, कोर्ट ने क्या किया, ड्रॉन अटेंशन डाला, इस चीज़ में अटेंशन डाला, इस चीज़ में ध्यान डाला, टू द फैक्ट डेट वट, एक मीन्स the court had drawn attention to the fact that what such bans do is to create, उन्होंने उस चीज़ पे अटेंशन डाला कि ये ऐसे बैन्स क्या करेंगे, क्या ऐसे प्रतिबंध क्या करेंगे, टू क्रिएट, ये पैदा करेंगे ये होली न्यू कैटेगरी ऑफ मीडियम बेस्ड रेगुलेशन, एक नई कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे मीडियम बेस्ड रेगुलेशन के लिए। जो हम रेगुलेशन यूज़ कर रहे हैं, जो हम रेगुलेशन लेके आए हैं, वो अलग ही एक न्यू कैटेगरी हो जाएगी। व्हेन चांस ऑफ मीडियम पर से मीन्स, ये एक एडवर्ब है, इसका मीन्स होता है बाय इटसेल्फ, अपने आप में, बाय इटसेल्फ, अपने आप में। तो ये ऐसी रेगुलेशन है, व्हेन चांस ऑफ मीडियम पर से डज नॉट अल्टर द ट्रू नेचर एंड कंटेंट ऑफ द गेम्स, वो क्या है, ये नहीं बता रहा है कि गेम्स के बीच में उनका नेचर और उसका कंटेंट कैसा है उस गेम का, उस अपने आप में ये चीज़ें चेंज नहीं बता रहा है। इस अगर हम इस चीज़ को इस चीज़ को देखें तो इस चीज़ को हम कोई भी मतलब गेम, जो भी गेम्स होते हैं उस चीज़ में कोई चेंज नहीं बता रहा है, अपने आप में कोई चेंज नहीं बता रहा है, पर से मतलब बाय इटसेल्फ, अपने आप में कोई चेंज नहीं बता रहा है। ट्रू नेचर, उसका नेचर कैसा है और उसका कंटेंट कैसा है। जैसे गेम ऑफ चांस, उसमें गेम ऑफ चांस मतलब आपके बाय चांस आपके लक पे डिपेंड करता है, तो उस पर बैन लगाओ, कोर्ट का कहना है उस पर आप काम करो, लेकिन गेम ऑफ स्किल पे ना करें। आप पूरे ऑनलाइन गेम्स पे बैन नहीं लगा सकते, उसके कंटेंट और उसके नेचर को भी देखो। तो एक तरह से पूरी तरीके से ये अगर आप इन चीज़ को लेके आते हैं तो ये क्या करता है, ऐसे बैंस क्या करेंगे, अलग ही कैटेगरी डिवाइड कर लेंगे रेगुलेशन की, जिसमें उसकी कंटेंट, गेम्स का कंटेंट और नेचर को कोई मतलब कोई महत्व ही नहीं है, उसका कोई चेंज ही नहीं है, मतलब हर टाइप की गेम को आप एक ही कैटेगरी में आप इन्वॉल्व कर दे रहे हो। तो कोर्ट का कहना ये है, इन अदर वर्ड्स व्हाट इज़ टारगेटेड इज़ नॉट द गैम्बलिंग पार्ट। उन्होंने कोर्ट ने क्या कहा, अगर हम दूसरे वर्ड्स में देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये टारगेट नहीं कर रही, टारगेट नॉट द गैम्बलिंग पार्ट बट द ऑनलाइन पार्ट। वो ये नहीं कर रही कि गैम्बलिंग पार्ट को, जो जुए वाले पार्ट हैं, जो इन सब जो रिस्की वाले गेम्स हैं, उसको टारगेट नहीं कर रही है, लेकिन ये पूरे ऑनलाइन पार्ट को ही टारगेट कर रही है। मतलब आप अगर
इतना आप लोगों के बारे में सोच रहे हो, तो जो गैमलिंग से रिलेटेड है वो चीज़ को आप बैन करो, उस चीज़ को टारगेट करो। ऑनलाइन हर चीज़ ऑनलाइन गलत नहीं हो सकती। ऑल्सो द अमेंडमेंट्स कॉन्ट्रेक्टेड एज ए जनरल एक्सटेंशन मतलब होता है छूट। कॉन्ट्रेक्टेड मतलब विपरीत, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब उसके विपरीत, उसके अलग, उससे अलग है। एंड जो अमेंडमेंट्स ये गवर्नमेंट लेके आई, स्टेट गवर्नमेंट, वो कॉन्ट्रैक्टेड ए जनरल एक्सेप्शन इन द ओरिजिनल लॉ टू द गेम्स ऑफ स्किल बाय मेकिंग ऑल ऑनलाइन गेमिंग पनिशेबल इवन इफ दे इन्वॉल्व स्किल। तो ये क्या करे, जो अमेंडमेंट ये लेके आई है, जो वैसे जनरल एक्सेप्शन जो छूट है किसमें, ओरिजिनल लॉ पे, जो वैसे लॉ जो हैं, जो ओरिजिनल लॉ पहले से हैं उसमें गेम्स ऑफ स्किल में छूट है, तो ये उसको क्या करेगा, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब उसके विपरीत कर रही है कि गेम्स ऑफ स्किल में तो छूट है, आप वो उसको आप बैन नहीं कर सकते, वो तो स्किल से रिलेटेड है। बाय मेकिंग क्या करके ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, बाय ऑल ऑनलाइन गेमिंग पनिशेबल इवन इफ दे इन्वॉल्व स्किल, involved if they skill by making online एक means the amendments contradicted a general exception in the original to games of skill by making all online gaming punishable even if they involved skill। उन्होंने बोला ये अमेंडमेंट्स, जो ये अमेंडमेंट्स ये चेंजेस लेके आई है ये जो गवर्नमेंट, इसने तो उस चीज़ को भी, जो जनरल एक्शन से जो ओरिजिनल लॉ है उसमें जो छूट है कि आप गेम्स और लॉ को ये मतलब इलीगल नहीं है, आप उसको लीगल है वो एक तरीके से, उसको भी इन्होंने तो वो कर दिया इस अमेंडमेंट ने, उसको भी गेम्स और स्किल को भी आप उसमें लेके आ गए हो इलीगल में, या ये सही नहीं है करके। तो ये ऑनलाइन गेमिंग पनिशेबल इवन इफ, उन्होंने ये बोल के, इस अमेंडमेंट ने ये बात बोल के कि ऑनलाइन गेमिंग सारी पनिशेबल है, चाहे वो स्किल से हो, चाहे वो गेम्स ऑफ स्किल हो, चाहे वो गेम्स ऑफ चांस हो। तो इस चीज़ को तो आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, जो पहले से छूट है कि गेम्स ऑफ स्किल कोई लीगल नहीं है, जो ओरिजिनल लॉ पे है उसमें कोई पनिशेबल नहीं है, पनिशमेंट नहीं है उस मतलब उस चीज़ में। इट इज़ क्लियर डेट एन एब्सोल्यूट एम्बार्गो ऑन गेम्स ऑफ स्किल, ये बिल्कुल साफ तौर पे एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरह से, एम्बार्गो मतलब बैन, पूरी तरह से प्रतिबंध गेम्स ऑफ स्किल में इन्वॉल्विंग मनी और स्टेक्स कुड नॉट हैव बीन अपहेल्ड द कोर्ट, कुड नॉट हैव बीन अपहेल्ड बाय द कोर्ट ने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया पूरी तरीके से। आप गेम्स ऑफ स्किल पे जो मनी से इन्वॉल्व हो या स्टेक्स हो, कुड नॉट हैव बीन अपहेल्ड मीन्स होता है सपोर्ट करना, उसको सपोर्ट नहीं किया, जो कर्नाटक गवर्नमेंट की कर रही है कि स्किल्स को भी, गेम्स ऑफ स्किल, गेम्स ऑफ चांस सबको बैन कर दे रही है, तो उसमें इन्होंने क्या किया, इसको सपोर्ट नहीं किया। एज द लाइन बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम बोथ टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड टू पार्टिसिपेट इन इट एज, लेकिन और उन्होंने क्या बोला, कोर्ट ने क्या बोला, एज द लाइन बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम, ये एक लाइन बिटवीन वो किसी की भी फ्रीडम, किसी की भी आज़ादी, बोथ टू कैरी ऑन द बिजनेस, ये कि इसमें आप उसको बिजनेस के तौर पे लेके जा सकते हैं, एंड टू पार्टिसिपेट, और उसमें कंज्यूमर के तौर पे आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं उसको। आप एक तरह से इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल की फ्रीडम को लेके देखना पड़ेगा। एंड स्टेट एक्शन कुड हैव बीन ऑब्लिगेटेड, और जो स्टेट के जो एक्शन है ये क्या है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे इन सब चीज़ को, उसकी इंडिविजुअलिटी को, कि उसकी फ्रीडम को, चाहे वो कैसे भी हो, वो एक तरीके से उसको बिजनेस के तौर पे आगे ले जाए या उसको एक कंज्यूमर के तौर पे उस पर पार्टिसिपेट करे उस गेम में। तो ये स्टेट का जो एक्शन है ना, अच्छी तरीके से ये डिस्ट्रॉय कर दे उसकी फ्रीडम को, किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम को, स्पेशली वो स्किल से रिलेटेड बात हो रही है। और लेजिस्लेशन डेट एज्यूम डेट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिक्वायर द हैंड ऑफ स्टेट टू गाइड, जो भी लेजिस्लेशन है, सारे जितने भी गवर्नमेंट है, वो ये डेट एज्यूम्स डेट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो वो क्या एज्यूम कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि बहुत सारे ऐसी सोसाइटी के बहुत सारे ऐसा पार्ट, बहुत सारा ऐसा तबका रिक्वायर, उनको ज़रूरत है द हैंड ऑफ द स्टेट टू गाइड एंड सपोर्ट देम हैव सम पॉपुलिस्ट अपील। वो क्या चाहते हैं, बहुत सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहते हैं गवर्नमेंट इन सबको लेके कोई अपने गाइड करे, उनको सपोर्ट करे। वैसे तो एक थोड़ी इंडिविजुअल की अपनी पर्सनैलिटी है कि वो क्या चूज़ करता है क्या नहीं, उसकी फ्रीडम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वो जो गवर्नमेंट है वो ऐसा सोचेगी, वो ऐसा अज्यूम करते हैं कि बहुत सारे सोसाइटी के लोग वो चाहते हैं कि उनको गाइड और सपोर्ट करें इन सब चीज़ों में। एंड देयर इज़ एन एडिटिव एलिमेंट टू ऑनलाइन गेमिंग, बट उसने बोला कि ये चाहते हैं, लेकिन इस गेमिंग में, ऑनलाइन गेमिंग में हमें पता है कि इसकी लत लग जाती है। ऑनलाइन गेमिंग एक एडिक्टिव एलिमेंट है
ऑनलाइन गेमिंग, बट दैट डज नॉट मीन देयर इज़ नो इंडिविजुअल फ्रीडम एंड चॉइस एट ऑल। इसका ये मतलब ही नहीं है कि किसी चीज़ की आज़ादी, किसी इंडिविजुअल की अपनी खुद की आज़ादी है ही नहीं और ना उसकी चॉइस है। आप पूरी तरीके से बैन नहीं कर सकते, उसकी खुद की चॉइस है। आप उनको खुद वो करने दीजिए, खुद चॉइस करने दीजिए। हाँ, कोर्ट ने ये भी माना कि हाँ आप सही कर रहे हैं, आप जो भी आप काम कर रहे हैं लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस गैम्बलिंग की वजह से बहुत घर बर्बाद हो गए हैं, बहुत लोगों ने अपनी जान दे दी, क्योंकि लोग इसमें पैसा लगाते हैं, पैसा डूब जाता है, क्योंकि वो चांस तो एक तरह से लक पे डिपेंड होता है। तो इस वजह से लेके अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।